इस वीडियो में हम लोग अलेक्जेंडर ब्लॉक का लिखा हुआ पोएम स्ट्रेंजर के बारे में जानेंगे। स्ट्रेंजर पोएम का बैकग्राउंड समझेंगे, इसका क्रिटिकल एप्रिसिएशन समझेंगे और डिटेल समरी भी समझते हुए चलेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक मेरे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं क्लिक करके। आइए अब वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं अलेक्जेंड्रोविच ब्लॉक, ये है उनका पूरा नाम, शॉर्ट में अलेक्जेंडर ब्लॉक भी बोलते हैं। ये रशियन सिल्वर एज के पोएट हैं और इनका लिखा हुआ स्ट्रेंजर पोएम जो है ये काफ़ी सारा इंटरेस्टिंग थीम को टच करते हुए जाता है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है इल्यूजन और डिसेप्शन। ठीक है, और इसमें वो इंटॉक्सिकेशन का बारे बात करते हैं। जैसे आदमी जब वाइन का सहारा लेता है, अल्कोहल का सहारा लेता है, तो वो एक तरीके का सेमी ट्रांसपेरेंट हालत में चल जाता है, सेमी कॉन्शियस हालत में चल जाता है। जैसे लगता है थोड़ा देर के लिए वो दूसरे दुनिया में ट्रैवल कर रहा हो, एक हेल्यूसिनेशन का दुनिया में चल जाता है, जहाँ पे रियलिटी और इमेजिनेशन दोनों ब्लर हो जाते हैं, दोनों का बाउंड्री एक दूसरे को अलग नहीं करके देखा जा सकता। तो उस हालात में आदमी को जो अपना एग्जिस्टेंशियल आइसोलेशन समझ में आता है, अपना आइडेंटिटी क्राइसिस समझ में आता है, चारों तरफ का अर्बन सेटिंग का क्या खराबी हो रहा है, चारों तरफ जो मोरल डीके देखा जा रहा, और अपने अंदर खुद का सोल के अंदर, खुद का मन के अंदर, खुद का चरित्र के अंदर, या कहा जाए तो पूरा जमाने के अंदर एक जो खोखलापन, मोरल खोखलापन देखा जा रहा, वो सब चीज़ के थीम के बारे में यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से डिस्क्राइब किया गया है। अब सवाल आता है कि ये स्ट्रेंजर पोएम का टाइटल में जो स्ट्रेंजर है ये है कौन। ये एक्चुअली एक लेडी है, एक ब्यूटीफुल लेडी है, जिसके बारे में यहाँ पोएम के जो स्पीकर है वो डिस्क्राइब करते हैं कि जब भी पोएम के स्पीकर जाते हैं हर शाम को एक बार में, जब वो वाइन पीने जाते हैं, तब वो देखते हैं एक सुंदर सी लड़की को, वो नोटिस करते हैं, वो आ करके बैठती है सबसे अलग। किसी को पूरा भीड़ रहता है, सब कोई वहाँ वाइन पी रहा होता है, मस्ती मजाक कर रहा होता है, अपने में चुल रहता है, लेकिन वो लड़की किसी की तरफ भी देखती नहीं, अपने टेबल में जाके बैठ जाती है और उसकी आंखें बड़ी नशीली सी है। उसके आंखें देख करके काफ़ी इंटरेस्ट आता है स्पीकर को, और वो उसके आंखों की तरफ ही देखते रहते हैं, लेकिन वो उसका मिस्ट्री को कभी डी कोड नहीं कर पाते हैं। और धीरे 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 उस लड़की की तरफ वो अट्रैक्ट होते होते एक टाइम उनको समझ में आता है कि वो कंप्लीटली ऑब्सेस्ड हो चुके हैं, और शायद ये लड़की रियलिटी में एग्जिस्ट करती ही ना हो, ये जस्ट उनका एक फैंटेसी हो। और यही फैंटेसी को सर्च करते करते अपने सोल का अंदर का जो ट्रूथ है, या कहा जाए कि सोल का अंदर का उनका एक जो खालीपन है, वो खुद मतलब डिस्कवर करती है। तो दैट stranger is not necessarily a real or physical figure but just a symbol of maybe beauty or death or mystery। ठीक है, अब आइए इन डिटेल इसको समरी को जानते हैं। तो जैसे पोएम शुरू हो रहा है, स्पीकर डिस्क्राइब कर रहे हैं कि चारों तरफ का एक वो शहरी परिवेश का एक वर्णना दे रहे, डिस्क्रिप्शन दे रहे कि चारों तरफ रेस्टोरेंट है और हॉट स्प्रिंग सीजन है, गर्मी का मौसम है। ठीक है, चारों तरफ रेस्टोरेंट से, बार से, शाम का वक्त है, सब कोई आ रहा है, दारू वारू पीने आ रहा है, मस्ती मजाक करने आ रहा है। ठीक है, तो एक डेंस और सैवेज हेयर, यहाँ गलती से सेंस लिखा गया, सेंस नहीं, ये डेंस होगा, डेंस एंड सैवेज एयर, यानी बहुत ही भारी एयर है, बहुत ही वाइल्ड एयर है, अनसोफिस्टिकेटेड एयर है। मतलब इसमें मोरालिटी का कमी है, इसमें सोफिस्टिकेशन की कमी है, यहाँ काफ़ी वाइल्डनेस है। ठीक है, काफ़ी भारीपन है, यहाँ आपको लाइट फील नहीं होगा, फ्री फील नहीं होगा, एक तरीके का रेस्ट्रेंट आपको महसूस होगा, चारों तरफ से एक दबाव आपको महसूस होगा। ठीक है, और सबर्बन एरिया जो रहता है उसमें जैसे नॉर्मल मोनोटोनस लाइफस्टाइल चलता रहता है, मोनोटोनस स्ट्रक्चर चारों तरफ नजर आते रहता है, एक बेकरी आपको बीच में दिख जाएगा, बच्चे चिल्लाते हुए दिख जाएंगे। ठीक है, तो हर चीज़ में एक डिसऑर्डर आपको दिखेगा, हर चीज़ में एक केओस आपको दिखेगा, कोई भी चीज़ आपको हार्मनी में नहीं दिख रहा, कोई भी चीज़ आपको परिपूर्ण शांति में नहीं दिख रहा है। फिर वो अपना जो लाइफस्टाइल है हर इवनिंग में जाकर के पीने का, वो डिस्क्राइब करते हैं कि हर शाम को वो क्या करते हैं, सिर्फ वही नहीं, ढेर सारे रिफाइंड जेंटलमैन, यानी दिखने में सोफिस्टिकेटेड, अच्छा पहनाव, अच्छा बोल चाल वाला, दिखने में हाई क्लास सोसाइटी, ऐसे जेंटलमैन आते हैं, ऑफ विट एंड चार्म, यानी वो लोग में चार्म भी है, वो लोग में खूबसूरती भी है, और वो लोगों में बुद्धि भी है, किसी मतलब एक बहुत ही अच्छा व्यक्तित्व वाला, अच्छा पर्सनैलिटी वाला, किसी को भी अट्रैक्ट करने वाला। लेकिन ऐसे जेंटलमैन जाके क्या करते हैं, ड्रेनेज डिच का बगल से वो लोग चलते हैं, क्या लेकर के, टिल्टेड डर्बी। टिल्टेड डर्बी का मतलब होता है कि थोड़ा सा एफेक्टेशन लेकर के, ठीक है, शोवीनेस लेकर के, कि उनमें जो ये सोब्राइटी है या उनमें ये जो सोफिस्टिकेशन है, ये उनमें नेचुरल नहीं आया है, ये वो लोग दिखा रहे हैं, प्रिटेंस कर रहे हैं। ठीक है, एंड वुमेन, और ऑब्वियसली फीमेल पार्टनर लेके वो लोग जाते हैं।
तो एक तरफ उनका ये जो सोफिस्टिकेशन है, एक अच्छा साइड है, एक विट एंड चार्म है, ये भी दिखाया जा रहा, लेकिन साइड बाय साइड वो किस जगह में चल रहे, गंदा नाली की तरफ से चल रहे। तो ये स्टैग्नेशन भी दिखाता है, ये एक नेगेटिविटी भी दिखाता है कि कैसे साइड बाय साइड एक अच्छा चीज़ और एक नेगेटिविटी जाता है, और वो अच्छा चीज़ भी अपना प्योर फॉर्म में नहीं है, दैट इज ऑल्सो एफेक्टेशन, शोनेस। ठीक है, अच्छा, फिर ओवरलॉक जो है वो स्क्वीक करते हैं, उनका चहचकाने का आवाज़ आता है लेक वाटर के ऊपर से, और वुमेन का चिल्लाने का आवाज़ भी आता है। तो यहाँ जो एटमॉस्फेयर है ना, ये थोड़ा सा मिस्टीरियस हो जाता है। अब यहाँ से थोड़ा मिस्ट्री पीक करना चालू करता है, ये फैंटेसी वर्ल्ड में अब धीरे धीरे वो प्रवेश कर रहे हैं, क्योंकि मतलब पेट में दारू पड़ चुका है, तो अब उनका जो माइंड है वो थोड़ा सबकॉन्शियस लेवल में प्ले कर रहा है, रियलिटी और फैंटेसी में जो बाउंड्री है वो ब्लर होना शुरू कर दिया है। लेकिन ऊपर जो चांद है वो एकदम इनडिफरेंट बैठा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता नीचे चाहे कोई चिड़िया चिल्ला रहा हो, कि कोई जानवर चिल्ला रहा है, कि कोई औरत चिल्ला रहा हो, क्या परेशानी हो रहा, ऊपर बैठे हुए चांद को कोई परेशानी, वो आराम से बैठ करके देख रहा है। तो यहाँ एक तरीके से एक डिटैच्ड जो फीलिंग है नेचर का, ठीक है, कि इंसान चाहे जो मर्जी करे, हम नेचर उससे डिटैच्ड है। सिर्फ नेचर ही डिटैच नहीं, यहाँ तक कि आजकल मॉडर्न सिटी लाइफ में हर एक आदमी भी, हर एक ह्यूमन भी अपना दूसरा ह्यूमन फेलो से डिटैच्ड है। ठीक है, इमोशनल डेप्थनेस कम होते जा रहा, शैलोनेस बढ़ते जा रहा, शोईनेस बढ़ते जा रहा, लेकिन जो आंतरिकता है, जो एक्चुअली मन का अंदर से जो बॉन्ड है, वो धीरे धीरे पिघलता हुआ जा रहा है, दुर्बल होता हुआ जा रहा है। फिर वो क्या बोलते हैं कि वाइन के ग्लास में वो अपने दूसरे कंपेनियन को पाते हैं। दूसरे कंपेनियन कोई नहीं, उनका खुद का रिफ्लेक्शन है। जैसे कांच का ग्लास में जो वाइन देता है, वो वाइन पीते वक्त उस कांच के ग्लास में आपको अपना ही परछाई, एक रिफ्लेक्शन नजर आएगा, उसी को वो बोलते हैं वन कंपेनियन, यानी उनका साथी। इससे क्या पता चलता है कि उनका एक्चुअली में फिजिकल कोई साथी, संगी, दोस्त, बंधु, यार नहीं है, ही इज अलोन। ठीक है, वो जाकर के बैठ रही है, सिटी बहुत ही क्राउडेड है, ढेर सारे आदमी हैं, ढेर सारे लोग जाके पी रहे हैं, अपना ज़िंदगी जी रहे हैं, लेकिन किसी का इतना भीड़ में के अंदर भी वो अकेले हैं, उनका कोई साथी नहीं है, बस अपना परछाई को छोड़ करके उसी को उन्होंने अपना साथी बना लिया है। और वो दोनों, यानी वो भी और उसका वो परछाई भी, दोनों को वो किस तरीके से डिस्क्राइब कर रहे हैं, ब्रोकन, डल्ड, डाउनकास्ट विथ बिटर मिस्ट्रीज, यानी टूट चुके हैं दोनों, काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रेस्ड हो चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा दोनों में डिप्रेशन आ चुका है, नेगेटिविटी आ चुका है, और बिटर मिस्ट्रीज से दोनों ही काफ़ी ज़्यादा परेशान है। बिटर मिस्ट्रीज यानी लाइफ का जो बिटरनेस होता है, ज़िंदगी का जो परेशानियां होता है, इस चीज़ से दोनों ही तंग आ चुके हैं, दोनों यानी वो और उनके परछाई। फिर ये जो रात है, ऑब्वियसली मतलब शाम से पीते पीते समय का ख्याल तो रहता नहीं, रात हो जा रहा, लेकिन ये रात जो है एंडलेस नाइट है, लग नहीं रहा कि ये रात जैसे बीत जाएगा। सब वेट कर रहे हैं कि रात के बीत जाने के लिए, लेकिन रात जैसे लग रहा है बीत ही नहीं रहा। एक तरीके से क्या कि लाइफ का जो प्रॉब्लम्स है या उनका मन का जो नेगेटिव हालत है, वो चाह रहे हैं ये मन का अंधेरा कट करके एक सुनहरा रोशनी आए, एक उजाला, एक ऑप्टिमिज्म का होप ऑफ रे आए, आई मीन रे ऑफ होप आए, बट फिर भी रात कटने का नाम ही नहीं ले रहा, डिस्पेयर खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा, और रात ऐसे ही मेंटेन है। और जो वेटर्स है जो सर्व कर रहे हैं ड्रिंक, वो भी बेचारे, नींद आ रहा है उन लोगों को, वो भी एनर्जेटिक नहीं है, सब जगह में एक लेथार्जी, एक इनर्शिया जैसे छाया हुआ है। ठीक है, और रैबिट आई ड्रंकर्ड, यानी जो लोग पी रहे हैं उनका आंख एकदम रैबिट जैसा हो गया है, छोटा छोटा आंख हो गया। तो यहाँ छोटा छोटा आंख किस चीज़ को सिंबलाइज करता है, लिमिटेड विजन। ठीक है, उनका विजन छोटा हो चुका है, विजन इन द सेंस आप बहुत फिजिकल विजन का भी बात कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा पीने से वो फिजिकल विजन भी थोड़ा सा ब्लरनेस आता है, सही सबको दिखता नहीं है क्लियरली, आप डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते हैं। और एक यहाँ पे आपका इनर विजन का भी बात किया जा रहा है, आपका मोरालिटी का बात किया जा रहा है, आपका कॉन्शाइंस का बात किया जा रहा है। जैसे आप इंटॉक्सिकेटेड हो जाते हो, आप सही गलत का अंदर पहचान करने का सेंस आपका कम होते जाता है, तो उस तरीके से भी आपका नज़र कमज़ोर हो जाता है, आपका डिस्टिंक्शन पावर कमज़ोर हो जाता है। और यहाँ पे एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट, एक फ्रेज, एक्चुअली ये लैटिन फ्रेज है, दैट इज इन विनो वेरिटस, यानी जितने भी ड्रंकर्ड वहां पे बैठे हैं सब मिल करके क्या चिल्लाए उठते हैं, इन विनो वेरिटस। इस लैटिन फ्रेज का मतलब है कि देयर इज ट्रूथ इन द वाइन, यानी दारू में ही सत्य छुपा हुआ है। अगर आप इंटॉक्सिकेटेड होगे तो ही आप सच को जान सकोगे। एक लैटिन फ्रेज है, तो बेसिकली इसका मतलब ये नहीं है कि किसी को अगर सच ढूंढना है तो चाहे वो दारू को बोतल ला के पी ले उसको सच मिल जाएगा, नो दैट्स नॉट द केस। यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि
जैसे ही आप इंटॉक्सिकेटेड होते हो, आप रियलिटी के बंधन से मुक्त हो जाते हो, आप खुद को खो देते हो, आप अपने मन का गहराई में छलांग लगा सकते हो, आप अपना सबकॉन्शियस का गहराई में जाके खुद को एक्सप्लोर कर सकते हो, जहां आपको अपना ट्रू सेल्फ से मुलाकात करने का मौका मिलेगा। इन दैट सेंस ये बताया गया है, ठीक है। अब आती है वो मिस्टीरियस गर्ल फिगर जिसको स्ट्रेंजर बताया गया है। एवरी इवनिंग यानी हर शाम को क्या होता है कि एक स्लिम गर्ल, ठीक है, सिल्क कपड़ा पहने हुई विंडो का तरफ से पास करके जाती है, जा करके वो अपना टेबल में बैठती है, और इतना भीड़ भाड़ में इतने आदमी हैं, इतने सब कुछ है, इतना चारों तरफ रोशनी है, बट किसी से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो जैसे सब चीज़ को इग्नोर करते हुए जा रही है, और उसके जाने से लगता है उसका चारों तरफ से मिस्ट आ रहा हो और सीक्रेट खुशबू आ रहा हो, ठीक है। तो एक तरीके से उसको देख के एक अदर वर्ल्डली फिगर लग रहा है, एक एलियन टाइप का फिगर, एक मिस्टीरियस टाइप का, फेरी टाइप का फिगर लग रहा है, जो नॉर्मल इंसान तो हो ही नहीं सकता, एकदम अलग सा ही कुछ है, कुछ सुपर नेचुरल है, कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी तो है ही। उसका फिर डिस्क्रिप्शन भी दिया गया कि उसने ब्रेसलेट पहना हुआ है, रिंग पहना हुआ है, ऑस्ट्रिच प्लूम वाला हैट पहना हुआ है, जो जो पुराने ज़माने का क्लासिक टाइप का हैट होता था ना, जिसमें ऑस्ट्रिच का प्लूम लगा हुआ था फॉर फैशन, उस टाइप का हैट पहना हुआ है। तो देख करके इसको लग रहा है जैसे कोई मिथ हो, वो जैसे कोई एंशिएंट लेजेंड का एक कैरेक्टर हो जो उठ के आ चुका है, वो सबको वो यहाँ पे प्रभावित कर रहा है, ठीक है। फिर स्पीकर जो है वो उसके आंखों के तरफ देखते हैं, और देख करके उनको काफ़ी ज़्यादा वो मतलब एन्चेंटेड हो जाते हैं, मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता क्या करें, जैसे हिप्नोटाइज कर लिया हो उस लड़की ने अपनी निगाहों से, अपने नज़रों से, ठीक है। एन्चेंटेड शोर लाइन एंड एन्चेंटेड डिस्टेंसेस, यानी शोर लाइन मतलब क्या कि एक साइकिल, मतलब एक बीच का लाइन, अ डिविजन बिटवीन लैंड एंड वाटर, तो ठीक उसका आंखों में देख करके भी उस स्पीकर को क्या नजर आता है या क्या रियलाइज होता है, द डिविजन, द बाउंड्री लाइन बिटवीन रियलिटी एंड फैंटेसी, ठीक है, द कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस, ये दोनों रियल एंड इमेजिनरी, ये दोनों वर्ल्ड का जो एक बाउंड्री है वो नजर आता है उसको उनका आंख में देख करके। और एक डिस्टेंस भी लगता है जैसे बहुत दूर है, ये इस दुनिया की नहीं है, ये हम लोगों के बीच में से नहीं है, ये रियलिटी को ही बिलोंग नहीं करती, शी इज समथिंग वेरी डिस्टेंट, ओके। अच्छा, फिर वो खुद को क्या बताते हैं कि ऐसे ही वो लड़की का आंख में देखते देखते और मिस्ट्री में खुद को खोते खोते उनको खुद एक सेल्फ रियलाइजेशन होता है कि ही इज द स्पीकर इज हिमसेल्फ अ गार्जियन ऑफ हायर मिस्ट्रीज, यानी वो खुद भी सिर्फ वो लड़की की आंख में ही जो मिस्ट्री है ऐसा नहीं, वो खुद भी ये सब इससे भी ऊंचे दर्जे के मिस्ट्री के गार्जियन वो खुद है। यानी अब इंटॉक्सिकेशन पीक लेवल पे पहुंच गया है, और वो थोड़ा सा फिलोसॉफिकल टाइप की बात कर रहे हैं कि मुझे अब समझ में आ रहा है कि मेरे अंदर भी इतने मिस्ट्रीज़ है, मैं भी इन सब मिस्ट्रीज़ को गार्ड करने का, इन सब मिस्ट्रीज़ को प्रोटेक्ट करने का, इन सब सच को या रिविलेशन को बचा के रखने का दायित्व मेरा है। द लास्ट कॉन्वोल्यूशन ऑफ माई लैबायरिथाइन सोल, ये फ्रेज क्यों यूज़ किया गया है कि जब वो ऐसा एक लेवल में पहुंच गए हैं जब इंटॉक्सिकेशन या वाइन उनके फिजिकल इम्पैक्ट को इतना ज़्यादा तेज़ तरह असर किया है कि अब वो अपना नॉर्मल कॉन्शियसनेस से परे चले गए हैं। अब वो एक तरीके के ट्रांसेंडेंटल हालत में चल गए हैं जहाँ पे नॉर्मल फिजिकल एक्सपीरियंस को बियॉन्ड वो चल गए, फिजिकल एक्सपीरियंस, वर्ल्डली एक्सपीरियंस को छोड़ करके वो एक अलग ही दुनिया में जाके बस चुके हैं। तो ऐसा लगता है कि उनका सोल का अंदर का जो एक लास्ट खिंचाव है, कन्वल्यूशन का मतलब होता है खिंचाव आना, ठीक है, एक शेकिंग होना, मतलब टेरिबल शेकिंग होना। लैबायरिथाइन का मतलब होता है कि आपका एक गोलक धांधा जैसा, ठीक है, तो उस भूल भुलैया जैसा। तो उनका सोल एक भूल भुलैया है जहाँ पे उनको खुद का सोल को कोई दिशा नहीं मिल रहा, वो दिशा से भटक गया है। तो वैसा एक सोल का, वैसा एक माइंड सेट का, वैसा एक दिशाहीन जिंदगी का एक आखिरी उम्मीद, एक आखिरी झटका, एक आखिरी एहसास उनको हो रहा है इंटॉक्सिकेशन का वक्त, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि जब वो उन्होंने पीक में पहुंच गए, क्लाइमैक्स में पहुंच गए, अब एंटी क्लाइमैक्स शुरू हो रहा है। अब उनको धीरे धीरे ये जो ऑस्ट्रिच ब्लू, जो लड़की का हैट में जो ऑस्ट्रिच ब्लूम है वो झुकता हुआ नजर आ रहा है, और वो ये सेंस कर पा रहे हैं, ये रियलाइज कर पा रहे हैं कि उस लड़की का जो ब्लू आइज है, हिप्नोटाइजिंग ब्लू आइज, उसमें वो खुद को धीरे धीरे सरेंडर कर चुके हैं। अब वो और
खुद के कंट्रोल में नहीं है, वो उस लड़की के कंट्रोल में है या तो उस मिस्ट्री के कंट्रोल में है, या कहा जाए तो अपना इंटॉक्सिकेशन की वजह से अपना जो सबकॉन्शियस माइंड है या रियलिटी और ड्रीम का ये जो बाउंड्री है, ये जो हालात उनको चारों तरफ हो गया है, एक जो ऑरा चारों तरफ हो गया, इसी के कंट्रोल में वो है। अब वो और खुद से ना कुछ सोच पा रहे, खुद समझ पा रहे हैं। अब फाइनली इस पोइट्री के कंक्लूजन में वो एक सेल्फ डिस्कवरी करते हैं कि उनके सोल के अंदर एक ट्रेजर छुपा हुआ है, ठीक है, और उसका की, उसका चाबी सिर्फ और सिर्फ उनके पास ही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हर व्यक्ति का दिल के अंदर या हर व्यक्ति के मन के अंदर उसका अपना ट्रू सेल्फ छुपा हुआ रहता है। बाहर का सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस की वजह से या कुछ जो भी हम लोग का बिहेवियर जो बचपन से हम लोग को सिखाया गया है, उस चीज़ की वजह से हम लोग अपना ट्रू सेल्फ को हर समय बाहर नहीं निकाल पाते या शो नहीं कर पाते। उसको एडिट करके, ट्रिम करके, काट छाट करके जो एक्सपेक्टेशन हमसे होता है कि ऐसे बिहेव करना चाहिए, वैसे बात करना चाहिए, ऐसे पेश आना चाहिए, वही हम लोग बाहर दिखाते हैं। अपना असलियत को हम हमेशा अपने अंदर दबा के रहते हैं, रिप्रेस करके रखते हैं, ठीक है। तो बट वहीं एक्चुअली हम लोग का ट्रेजर है, वहीं कहीं अगर हम लोग अंदर टटोलेंगे, उस अंदर का जो दबा हुआ चीज़ है, रियलाइजेशन है, उसको थोड़ा टटोलेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा? हम लोग को ट्रेजर मिलेगा। किस चीज़ का ट्रेजर? कि जिंदगी का मतलब, जिंदगी का मकसद, या एक जो आपका अपना पर्सनालिटी है, आपका अपना जो एक वे ऑफ एग्जिस्टेंस है, उसका मतलब आपको मिल सकता है। तो बस वो कौन ढूंढ सकते हैं? आप अपने ही वो ढूंढ सकते हैं। और उसको ढूंढने का रास्ता क्या है? द ट्रूथ इज इन द वाइन, यानी शराबी बन जाओ तो सच मिल जाएगी। लेकिन मैं बार बार बता रहा हूँ, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि अगर आपको सच जानना है तो आप शराबी पियो, और कोई रास्ता नहीं। यहाँ इंटॉक्सिकेशन को या अल्कोहलिज्म को प्रमोट नहीं किया जा रहा है, ये जस्ट एक सोचने का जरिया है, ये पॉइंट ऑफ व्यू है जहाँ पे दिखाया जा रहा है कि जब आप इंटॉक्सिकेटेड होते हो, वाइन पीते हो, अल्कोहलिक होते हो, तो आपको वो स्टेज में जाना बहुत आसान हो जाता है, जिसमें क्या, जिसमें आपको रियलिटी और ड्रीम के अंदर, फैंटेसी और फिजिकलिटी के अंदर कोई अंतर समझ में नहीं आता। वहाँ आपका मन के गहराई में आप डूब जाते हो। बाहर का फिजिकल एक्सपेक्टेशन, सोशल रियलिटी, ये सब आपको नजर नहीं आता। अब ज़रूरी नहीं है कि इसके लिए आपको वाइन ही पीना पड़े। आप अगर खुद सोच करके भी, अपना इमेजिनेशन के थ्रू भी, अपना सेल्फ एब्जॉर्प्शन के थ्रू भी उस हालत में जा सको तो दैट्स फेयर एंड गुड। बट यहाँ वाइन का आंगिक से वो बताया गया है, ठीक है। तो ये था पूरा पोएम। आशा करते हैं समझ में आया होगा आप लोगों को। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जो भी कंटेंट आपको चाहिए हो, पोएट्री, प्रोज, ड्रामा, नॉवल, वीडियो क्रिटिसिज्म, एनीथिंग, प्लीज़ कमेंट डाउन। हम लोग उस पर जल्दी से जल्दी वीडियो बना के अपलोड करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, प्लीज स्टे ट्यून्ड।